हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आने वाले एग्ज़ाम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा जो भी टीचिंग की जो भर्ती आने वाली है उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत तथा मैस्लो के सिद्धांत के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, तो इन्होंने जो अपना परीक्षण किया था वो एक बिल्ली पर किया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपना जो परीक्षण किया था वो किस पर किया था। तो इन्होंने अपना परीक्षण एक बिल्ली पर किया था जिसे इन्होंने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत नाम दिया। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न बनता है कि किसको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने 3 पुस्तकों का प्रतिपादन किया है। एक है आपका एनिमल इंटेलिजेंसी, दूसरा है फंडामेंटल लर्निंग और तीसरा है आपका द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है और इसके अतिरिक्त अन्य सिद्धांत भी हैं जो थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है। दूसरा है संयोजनवाद का सिद्धांत, तीसरा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, चौथा है साहचर्य का सिद्धांत, पांचवा अणुवादी का सिद्धांत, छठवां है संबंधवाद का सिद्धांत, सातवां है सीखने का संबंध सिद्धांत, आठवां है अभिगमन का बंध सिद्धांत और नौवां है प्रशिक्षण अंतराल का सर्वसम अवयव सिद्धांत और 10वां है आपका बुद्धि का बहुखंड या बहुकारक सिद्धांत और आपका 11वां है एहसास थ्योरी के जो जन्मदाता है वो भी थॉर्नडाइक ही हैं। तो जितने भी स्क्रीन पर आपको ये जो सिद्धांत दिख रहे हैं उन वो सारे सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है, थॉर्नडाइक ने इन सिद्धांतों का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका मैस्लो का सिद्धांत। तो चलिए मैस्लो के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो मैस्लो ने अपने जो सिद्धांत में बताया है उसमें बताया है कि मैस्लो के सिद्धांत के अनुसार यह सभी आवश्यकताएं मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति हेतु वह सर्वप्रथम प्रयत्न करता है। तो मैस्लो ने जो ये बताया है कि जो भी हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए या उनको पूरा करने के लिए हम सर्वप्रथम उन्हीं को पूरा करने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो मैस्लो ने अपने जो सिद्धांत को 5 भागों में या 5 स्टेज में डिवाइड किया है। तो चलिए देख लेते हैं ये स्टेज कौन सी हैं। ये स्टेज है आपकी, पहला है फिजिकल लॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक ज़रूरत या आवश्यकता, दूसरा है आपका सेफ्टी नीड्स, तीसरा है आपका सोशल नीड्स, चौथा है आपका स्टीम नीड्स और पांचवा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या स्व प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो हमारा जो इसका शुरुआत होती है वो नीचे के स्टेज को इन्होंने प्रथम और ऊपर की स्टेज को उन्होंने अंतिम स्टेज बताया है। तो देखते हैं शारीरिक जो हमारा शारीरिक ज़रूरत में इनका आता है, जो भी हमें जीवन जीने के लिए चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वह सब शारीरिक ज़रूरत या आवश्यकता में आता है, जैसे कि खाना पीना सोना, ये सब हमारी शारीरिक ज़रूरत है। इसके ऊपर चलते हैं तो हम आता है सेफ्टी नीड्स, यानी कि उन शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो हमारी आती है सेफ्टी नीड्स में, जिसे हम कहते हैं सुरक्षा की आवश्यकता। तो इसमें हमारा आता है घर, स्वास्थ्य, मकान, धन, सैलरी, ये सब चीज़ें हमारी सुरक्षा की आवश्यकता के अंतर्गत आती हैं। फिर आपका आता है सोशल नीड्स। तो सोशल नीड्स में आते हैं हमारा परिवार, मित्र, दोस्त और जो भी हमारे रिश्ते होते हैं वो सब हमारे सोशल नीड्स में आते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है आत्मसम्मान, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं आत्मसम्मान को। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो हमारा जो इंटरनल में आता है वो होते हैं हमारा रेस्पेक्ट। तो इसमें जो इंटरनल में आता है हमारा रिस्पेक्ट और एक्सटर्नल में जो आता है हमारा वो हमारा आता है स्टेटस। जो भी हमारा स्टेटस होता है वो सब
एक्सटर्नल में आता है। तो इसके बाद जो होता है जो मैस्लो की अंतिम स्टेज भी है, वो है स्व प्रत्यक्षीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें जो उन्होंने बताया कि इसमें अपने आप को जो समझ जाता है वो इस स्टेज में आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ सिद्धांत हैं जो मैस्लो के ही हैं तथा उनको अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो आप इनको या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। एक एक है, पहला है आपका आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया। तो आपका जो आंसर होगा वो है मैस्लो। दूसरा है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी आपका मैस्लो ने ही दिया है। तीसरा है मांग पूर्ति का सिद्धांत, ये मैस्लो का है। और चौथा है आपका आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये भी मैस्लो का ही है। और आखिर पांचवा है या आखिरी सिद्धांत है स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये जितने भी सिद्धांत है वो सब मैस्लो के द्वारा ही दिए गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको इन दोनों सिद्धांतों के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको अच्छे लगे हों। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन या अपडेट मिल सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।